अगर आप भी कभी हमारे कोलकाता आए हैं तो आपने कोलकाता की सड़कों पर इस चीज को दौड़ते हुए जरूर देखा होगा। कोलकाता की फूड कल्चर और हावड़ा ब्रिज के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा फेमस है तो यह है कोलकाता की ट्राम। दूसरों के लिए तो बस यह एक नॉर्मल सा ट्राम होगा, लेकिन हम कोलकाता के लोगों के लिए यह एक फीलिंग्स है जो कि 150 सालों से हमसे जुड़ी हुई है और कोलकाता की एक बहुत ही खूबसूरत हेरिटेज है। तो आज मैं कोलकाता की इसी हेरिटेज की सफर करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं ट्राम के इस सफर में। तो मेरे सफर की शुरुआत होती है इस ऑटो से और मैं पहुंच जाता हूं गिरीश पार्क मेट्रो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया की फर्स्ट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रो है कोलकाता की मेट्रो। मैं इस वक्त हूं कोलकाता के एस्प्लैनेड में और यहीं से कुछ ही दूरी पर है हमारी कोलकाता की ट्राम डिपो, जहां से मैं अपने ट्राम की पहली राइड लेने वाला हूं। और हाँ, ऐसी पटरियों का जाल पूरे कोलकाता की सड़कों में आपको दिख जाएंगी, क्योंकि इन्हीं पटरियों पर हमारी कोलकाता की ट्राम दौड़ती है। ट्राम के लिए क्या? ट्राम के लिए कितना टिकट का प्राइस कितना है? टिकट की प्राइस सुनकर मैं तो शॉक्ड हो गया, सिर्फ 7 रुपए। और हमारे कोलकाता की तो यही खासियत है कि आप कुछ रुपए में पूरे कोलकाता शहर को घूम सकते हो। वैसे जब हमें पता चला कि ट्राम की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, उसके अलावा कोई टाइमिंग नहीं है क्या? टाइमिंग कोई और ट्राम के आने में तकरीबन 2 घंटे बचे हुए हैं, तो पास में ही हमें एक चीज पता चलती है। तो ये रहा मेरे पीछे ट्राम म्यूजियम, जो कि खुद एक ट्राम है और इसी में ही ट्राम म्यूजियम है, क्योंकि इसे एक ट्राम म्यूजियम के तौर पे बना दिया गया। और इसमें एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसी ये ट्राम म्यूजियम अंदर से कैसी दिखती है। तो इस ट्राम म्यूजियम की टिकट कटाकर जब मैं इस ट्राम के अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कि ट्राम के अंदर एक कैंटीन भी है जिसमें कुछ लोग आराम से बैठकर खा रहे होते हैं। फिर इस ट्राम म्यूजियम को देखते ही देखते हमें ना जाने ट्राम के बारे में ढेर सारी जानकारियां हमें पता चलती हैं, जो कि आज से पहले मुझे पता ही नहीं थी। वैसे ट्राम की हिस्ट्री भी काफी दिलचस्प है। आज से 150 साल पहले तकरीबन 1873 में कोलकाता की सड़कों पर पहली ट्राम चलाई गई थी। और ये ट्राम कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं बल्कि घोड़ों के द्वारा चलाई जा रही थी। और फिर जाके तकरीबन 30 साल बाद 1902 में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्राम चलाई गई थी। तो इस म्यूजियम में ट्राम से जुड़ी ढेर सारी यादों को देखकर मैं सच बताऊं तो मुझे काफी अच्छा लगा। यह है इस ट्राम की कैंटीन। और फिर मस्त इस कैंटीन में बैठकर गर्मा गर्म लाल चाय के साथ इस ट्राम म्यूजियम में लगे इस टीवी पर मैं कोलकाता की पुरानी यादों को ताजा कर रहा होता हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि हमारी ट्राम काफी पहले ही आ चुकी है। तो बिना देर के हुए मैं अपने ट्राम को पकड़ने के लिए जा ही रहा होता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि मेरी ट्राम मुझे लिए बिना ही जा रही है। लेकिन कैसे भी करके मैं ट्राम पर तो चढ़ जाता हूँ, लेकिन वीडियो बनाना है तो परमिशन लेके आइए। उसके बाद परमिशन नहीं बना, परमिशन किससे ले आओ? नहीं हाँ तो पहले हम लोग वहाँ गए थे। और आखिरकार इन्होंने हमें ट्राम से उतार दिया। और अंदर ही अंदर तो काफी रोना आ रहा था और मन कर रहा था कि घर चल जाऊं। लेकिन मैंने भी एक जिद्दी बच्चे की तरह यह ठान लिया था कि आज मैं ट्राम की वीडियो जरूर बनाकर ही जाऊंगा। और मैं वेट करने लगता हूं अपने एक और ट्राम के आने तक का। और जब मेरी दूसरी ट्राम आती है तो यह ट्राम भी मुझे लिए बिना ही भाग रही थी। लेकिन मैंने अपने पैरों की स्पीड बढ़ाई और जा पहुंचा मैं अपने दूसरे ट्राम के सेकंड डब्बे में।
और आखिरकार मेरी कोलकाता में ट्राम की इस जर्नी की शुरुआत होती है। और मैं अपनी इस जर्नी की शुरुआत कर रहा हूँ इस प्लेनेट से, जहाँ पर मैं कोलकाता की गलियों से होते हुए इस ट्राम की सफर को पूरा करूँगा। तो तकरीबन कुछ दूर जाने के बाद हमारी ट्राम एक जगह पर रुक जाती है। तो मुझे पहले लगता है कि शायद ट्रैफिक जाम होगी, इसीलिए हमारी ट्राम रुक गई है। लेकिन कुछ मिनटों बाद मैं नोटिस करता हूँ कि बगल की सारी गाड़ियाँ आगे की तरफ जा रही हैं, लेकिन मेरी ट्राम एक ही जगह पर क्यों रुकी हुई है। तो इसको जानने के लिए जब मैं ट्राम से उतरकर बाहर जाता हूँ तो रीजन जानकर तो मैं शॉक्ड रह गया। आप खुद ही देख लो। तो गाइस, हमारी ट्राम तकरीबन 20 मिनट से रुकी हुई थी, तो मैंने सोचा देखता हूँ क्यों इतनी लेट से रुकी हुई है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ आगे जा रही हैं और हमारी ट्राम रुकी हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये रही हमारी ट्राम और ये रही उसकी पटरी ट्रैक, और उसी ट्रैक पर देखो यहाँ VIP लोगों की गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पर देखो। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आधे घंटे यानी 20 मिनट हो गई है, क्यों नहीं बढ़ी। सारी गाड़ियाँ जा रही है, देखो यहाँ पे रास्ता क्लियर है, सारा रास्ता क्लियर है, सारी गाड़ियाँ जा रही है, लेकिन हमारा ट्राम यहाँ पे रुका हुआ है। और तभी अचानक से मेरे पास 2 लोग आते हैं जो कि मुझे ट्राम के प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताते हैं। ऐसे खड़ा नहीं होता था, ये अचानक से तुरंत एक्शन होता था, तुरंत पुलिस आता था, कंपनी का आदमी आता था। लेकिन अब ये सब लापरवाही क्यों हो रहा है इतना? भाई मैनेजमेंट सही नहीं है, मैनेजमेंट सही, यहाँ का सरकार ठीक नहीं है। और ट्राम भी तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। क्या करेगा? पहले कहाँ ट्राम हमारी वेस्ट बंगाल की हेरिटेज हुआ करती थी, अब इसकी स्थिति बहुत डाउन है। कितने रूट्स पर ट्राम चलती थी, लेकिन अब मात्र 1, 2 या 3 रूट पे ही ट्राम चलती है। तो आने वाले टाइम में ना ट्राम गायब हो जाएगी। तो इनकी बातों को सुनकर जब मैंने काफी रिसर्च किया तो पाया कि ट्राम की कंडीशन बहुत ही खराब है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि एक वक्त जहां पर पूरे कोलकाता में 400 से भी ज्यादा ट्रामें चला करती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 10 से कम ट्रामें ही चलती है। और जहां एक वक्त में पूरे कोलकाता में 37 रूट्स पे ट्राम चला करती थी, लेकिन अब पूरे कोलकाता में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 रूट्स पर ही ट्राम चला करती है। लेकिन और थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलता है कि कलकत्ता ट्राम्स यूजर्स एसोसिएशन ने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, जिसमें कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोलकाता में और ज्यादा ट्राम चलाने के लिए कहा जाए। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कलकत्ता ट्राम्स यूजर्स एसोसिएशन के फेवर में अपना फैसला सुनाया और स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि यह स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह स्टेट की जितने भी हेरिटेज है उसे प्रिजर्व रखे और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखे। और साथ ही साथ कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्राम्स की प्रॉपर्टी को बेचने पर रोक भी लगा दी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या कोलकाता की ट्राम भी इंडिया के अदर सिटीज के ट्राम की तरह गायब हो जाएगी या अपने अस्तित्व बरकरार रखेगी। तो तकरीबन 40 मिनट बाद हमारी ट्राम फिर से अपने मंजिल की तरफ निकल जाती है। तो मुझे इस जर्नी में थोड़ा हैरेसमेंट फील हुआ, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस फील हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह डॉक्यूमेंट्री काफी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और खासकर अपने कोलकाता के दोस्त, फैमिली सभी को शेयर करें, ताकि कोलकाता के ट्राम को बचाने में हमारी भागीदारी सबसे आगे हो। तो मिलते हैं फिर से एक मजेदार वीडियो या डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।